हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास शीट फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग के लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही उपलब्ध हो रहा है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन जो दोनों हुआ था पिछले बार, उस सभी का यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सभी के क्वेश्चन दे चुके हैं। ईवीएस और सीडीपी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है वो सभी का यहाँ पर एनालिसिस और पूरे डिस्कस के साथ यहाँ पर दिया है, वो भी फ्री है और आगे भी यहाँ पर क्लास चलेगा पूरा फ्री। इसका कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं है। सिर्फ आप लोग यहाँ पर आए और मोटिवेट हो, हमको इसलिए कमेंट करें, आप लोग को अच्छा लगा हो तो उसके लिए, या डाउट हो उसके लिए आप लोग सभी कमेंट करेंगे और हम इससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर कंटेंट लेकर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सीडीपी जो है 5 जनवरी का हमारा क्वेश्चन चल रहा है। ओके, यहाँ क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए। तो जब भी बाल केंद्रित अधिगम हो, वहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे से सन्निहित हो, दोनों एक दूसरे से मतलब मिला जुला हो। अगर कोई डाउट हो रहा है तो बच्चे टीचर से पूछेंगे, अगर टीचर को कोई डाउट हो रहा है कि हाँ तुमको आया कि नहीं आया, ये नहीं आ रहा है, तो तुम हमसे मतलब संकेत के द्वारा या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सहायता ले सकते हो। इस तरह से बच्चे में और टीचर में सहानुभूति होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 3 सही है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन 10। देखेंगे, लॉरेंस कॉलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की अपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है। लॉरेंस कोलबर्ग ने यहाँ पर दूसरे को इरादों को अपेक्षा करता है, जैसे कि कोई यहाँ पर दूसरे के इरादों, जैसे कि समाज ने कानून बनाया, मतलब समाज नहीं, मतलब कानून ने बनाया ये कि मान लीजिए टैक्स हमको जमा करते हैं, और टैक्स हम जमा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा विकास, हमारा देश का विकास में ये हम सहयोग करें। और टैक्स का पैसा वो लेकर के कोई गलत कार्य में यूज करेगा तो हम टैक्स देंगे नहीं देंगे, हम उसको विरोध करेंगे, क्योंकि हम उसको सहमति नहीं है, हम उपेक्षा करेंगे उसका। तो उसके ये कौन से अभिन्यास में यहाँ पर आ जाएगा, तो सजा और आज्ञाकारी नहीं, आज्ञाकारी वो नहीं मानेगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की उसमें भी है ही नहीं। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, यहाँ पर कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, क्योंकि यहाँ पर कानून उसको लागू है और कानून को वो है जो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये गलत कानून बना दिया है। उसका कहना है, या फिर मेरा कहना है कि नहीं, हम लोग चाहेंगे ना कि हमारे टैक्स का जो पैसा होता है वो अच्छे कार्य में लगे। तो इस तरह से वो हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट 11 नंबर, हावर्ड गार्डन के सिद्धांत में सोच के व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले गढ़ से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता होती है। इससे विशेषता होती है, हावर्ड गार्डन की सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग होता है। तो ये भाषाई में हो जाएगा, भाषा से ही हम भाषाई से ही भाषा सीखते हैं, भाषा से ही भाषाई सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावित नहीं है। तो देखेंगे नहीं है, जब भी यहाँ पर नहीं का बात आ जाएगा, यहाँ पर हम नेगेटिव आंसर ढूंढना शुरू कर दे। अपने मौखिक और गैर मौखिक संरचना पर विचार करना है, मतभेदों को पहचाने और समान करें, विभिन्न शैक्षणिक मतभेदों का प्रयास करें, छात्रों की कमी को पहचाने और उन्हें ठीक करें। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी समान करना पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर हमको नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ अपने मौखिक और गैर मौखिक संरचना पर विचार करना है, अपने बातों और दूसरे को बातों को विचार को संरचना को विचार करना, यही हमको डाउटिंग क्वेश्चन है ये। ओके, एनसीईआरटी का आंसर है जो सटीक क्वेश्चन आंसर बताया है। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है, जो 4 साल का लड़का है उसको उपहार में गुड़िया मिल रहा है, तो वो लड़का क्या कर रहा है कि इसको मैं क्या करूंगा, वो लड़के तो गुड़िया से खेलता ही नहीं है। तो ये क्या होता है, क्या हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप। ओके, ये हमारा क्वेश्चन यही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता।
अगर डाउट लगे आप लोगों को तो क्वेश्चन का इंग्लिश में देख लेंगे, क्योंकि सीटेट इंग्लिश को ही अच्छा मानता है, या फिर क्वेश्चन इंग्लिश में ही सही हो तो सही मानेगा, गलत हो तो भी उसको वही मानेगा। हिंदी में गलत दिया हो और इंग्लिश में सही तो इंग्लिश को ही मानेगा, हिंदी को नहीं मानेगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग डाउट जहाँ लगे उसको खोल करके आप लोग इंग्लिश में देख लेंगे। क्वेश्चन आ गया 14, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए मतलब ये बाद के आकलन के बजाय हम निरंतर चले आकलन करने, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमता पर ध्यान देना चाहिए, केवल जहाँ भी आ जाए उसे हम कहेंगे। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रियाओं में आकलन को शामिल करेंगे, या फिर सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें, या फिर प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए बच्चों को बीच तुलना करना चाहिए। तुलना नेगेटिव ही भी है तो ही ये भी नेगेटिव, यहाँ पर हमारा आंसर ये बन के आ जाएगा। दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करेंगे, रोज के जो आकलन है उसको हम करेंगे, निरंतर करेंगे और डेली करेंगे। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। जो समालोचनात्मक चिंतन है या सोच है, कैसे बढ़ावा देना चाहिए। आंसर हमारा देखेंगे, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। नहीं हो जाएगा। समालोचनात्मक मतलब ऑफ सारी एक से अनेक आंसर जिसमें बन पाए उसको हम चूज करना है। तो ये तो धड़ाक से बता देगा। वन अधिकार अधिनियम ये जो कानून ने पारित किया है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या है ये भी बता देगा। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का नाम बताइए ये भी बता देगा। लेकिन ये बीजों को अंकुरन के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होगा, यहाँ प्रयोग के और एक्टिविटी होगा, खोज होगा, यहाँ पर सभी तरह के आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो इसी को हम आंसर मानेंगे। इसी तरह से हमको स्कूल में शिक्षा देना है। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, या फिर स्कूल जो है छात्र की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा हमको देना है तो स्कूल जो है छात्र या विद्यार्थी के अनुसार अनुकूल बनाना है। यहाँ पर छात्र स्कूल की जरूरत के अनुसार नहीं, स्कूल के जरूरत के अनुसार नहीं बनाना है, शिक्षक के जरूरत के अनुसार नहीं बनाना है, अभिभावक की जरूरत के अनुसार नहीं बनाना है, बल्कि हमको छात्रों को ना शिक्षा देना है। तो इसलिए हम छात्रों को ही उसके अनुकूल बनाएंगे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, जो छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ाने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रमस्तिष्कीय धात नहीं, पढ़ने और लंबे अंश समझने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पढ़ने लिखने में जो विकार होता है उसे क्या कहेंगे हम, पठन वैफल्य कहेंगे। ओके, जो गुणज वैफल्य किसे कहते हैं, जो डिसकैलकुलिया कहेंगे। और डिस्ग्राफिया किसे कहेंगे, जो लिखने में विकार हो। यहाँ पर भाषा संबंधी समझ में नहीं आ रहा हो। सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सुविधाहीन बच्चे और वंचित समूहों के विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर छात्रों की कमजोरियों को सबके सामने उजागर करना चाहिए, या फिर इन छात्रों को एक अलग संकाय ही में यहाँ पर ही दिया है पहचानेंगे। इस सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। मानकीकृत दिया है, यहाँ पर देखेंगे सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा। यहाँ पर अपनेपन भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सबसे सटीक जो आंसर है यही होना चाहिए। देखिए इसको गलत करके हम सही आंसर को चूज करेंगे। कौन सा है, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। सभी को एक समान नजर में देखना चाहिए, सभी के लिए अच्छे से उसके अनुकूल विषय वस्तु पढ़ाना चाहिए। विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थी
वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से विकल्प उपलब्ध नहीं करने के चाहिए।